एक ट्रीटमेंट पहले बहुत सालों से चलती है, दैट इज़ कीलेसन ट्रीटमेंट। तो कीलेसन डिटॉक्स ट्रीटमेंट पहले ऑल्टरनेटिव के रूप में दिया जाता था एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। मेन उसका काम है टॉक्सिक मेटल्स और कैल्सिफिकेशन को रिमूव करना, कैल्शियम को, एक्सेसिव कैल्शियम को दूर करना और टॉक्सिक मेटल्स को दूर करना, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होने लगा और हार्ट के पेशेंट्स में बेनिफिट दिखने लगा चेस्ट पेन में। तो फिर बहुत बड़े बड़े सेंटर्स अमेरिका में, यूरोप में खुले, कीलेसन सेंटर्स, नीदरलैंड है, यूरोप में कई जगहों पे बहुत बड़े बड़े सेंटर्स खुले। तो फिर लोग ऐसे बाईपास को अवॉइड करने के लिए, स्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए दवाई के साथ में कीलेसन ट्रीटमेंट रेगुलर लेते थे। तो उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिला क्योंकि वो सर्जरी से बच गए। फिर गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि ये एक ट्रीटमेंट है जिसके क्लिनिकल ट्रायल करने चाहिए, क्योंकि उसकी ये इसमें जो दवाई आती है उसका पेटेंट एक्सपायर्ड हो गया था 70s में। तो कोई फार्मा कंपनी को इंटरेस्ट नहीं था पैसा खर्च के क्लिनिकल ट्रायल करने का। तो गवर्नमेंट ने खुद का $30 मिलियन का एक ट्रायल टैक्ट 1 और टैक्ट 2 $31 मिलियन का टैक्ट 2 ट्रायल किया अमेरिका और कनाडा में। और प्रोटोकॉल के हिसाब से कीलेसन ट्रीटमेंट दी गई हार्ट अटैक के पेशेंट्स को, डायबिटिक के पेशेंट्स को, और उसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया थे। फिर वो मल्टीपल साइट पे कंट्रोल क्लिनिकल स्टडी की गई। तो उसमें मालूम पड़ा कि कीलेसन ट्रीटमेंट इटसेल्फ रिड्यूस मेजर हार्ट अटैक इवेंट्स एंड डेथ इन पर्टिकुलरली इन डायबिटिक पेशेंट्स। ऐसे कीलेसन थेरापी सालों से वहाँ चली आ रही है, लेकिन 2013 में ये जो रिज़ल्ट आया उसके बाद क्लेवेलैंड क्लिनिक के डॉक्टर लमास, गर्वासियो लमास, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ट्रायल्स किए और वो ट्रायल्स के बाद उन्होंने डिक्लेरेशन दिया और डिक्लेयर किया कि कीलेसन रिड्यूस द हार्ट अटैक एंड डेथ 49%, पर्टिकुलरली इन डायबिटिक पेशेंट्स। जो दवाई की कंपनी में खाली 20% भी रिस्क फैक्टर कम हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन इसमें पेटेंट नहीं होने के हिसाब से गवर्नमेंट ने ट्रायल करके पुरवार कर दिया कि कीलेसन ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल टू द हार्ट पेशेंट टू रिवर्स एथेरोस्क्लेरोसिस एंड टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स एंड एक्सेसिव कैल्शियम। क्योंकि अमेरिका में तो सालों से अल्टरनेटिव लेवल पे सर्जरी अवॉइड करने के लिए लोग लेते थे, तो अब उसको ऑथेंटिसिटी मिली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव सोसाइटी, सब ने मिलके ये स्टडी किया, NCBI, और उसके बाद ये डिक्लेयर किया कि भाई कीलेसन इज बेनिफिशियल एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंशियल रिडक्शन इन डेथ एंड हार्ट अटैक इन डायबिटिक पेशेंट्स पर्टिकुलरली। तो कीलेसन ट्रीटमेंट अब मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट उसको बोला जा सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ। इट इज़ इन ग्रास रूट लिस्ट। ग्रास लिस्ट मीन्स जनरली रिगार्डेड एज सेफ इन US। तो it is a amino acid treatment, so it doesn't harm any structure of the body if you give as per protocol of the treatment. कई सेंटर्स में हेफाजार्ड हफ्ते में 3 बार ट्रीटमेंट देते हैं, वो गलत है, प्रोफेशनलाइजेशन है। कीलेसन हफ्ते में 1 बार क्लिनिकल ट्रायल हुआ है अमेरिका में, लेना चाहिए और ट्रेन डॉक्टर के हाथ से ही लेना चाहिए। हम लोगों ने कीलेसन से हज़ारों पेशेंट्स को बाईपास से बचाया है।
2006 से हम कीलेशन देते हैं अहमदाबाद में. The chelation treatment is very good treatment, but take with very uh, authentic hand. It is very safe if you take with protocols. So if you want to avoid bypass surgery and your pumping is good, your kidneys are good, then you should take chelation treatment along with dietary changes, walking, and medical treatment. It is best to avoid surgical intervention stent. But your heart is weak, then you should not take chelation. If you have kidney problems, should avoid.